एक बार परम संत बाबा साहब गुरु महाराज से कहा, जाओ बाजार से खाने पीने का सामान ले आओ। किसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे, खाने पीने का सामान ले आए। उस समय गैस का चूल्हा नहीं था, लकड़ी पर भोजन बनता था। लकड़ी ले आओ, लकड़ी भी खरीद कर ले आए। भोजन तैयार किया गया। बाबा साहब भोजन किए, अपने भी भोजन किए। जब वहाँ से चलने लगे, सारे बर्तन वगैरह को धो करके पवित्र करके अपने साथ रख लिए। जो भोजन की सामग्री बच गई थी उनको भी साथ में ले लिए, लेकिन अधजली लकड़ी सब जो पड़ी हुई थी उसको छोड़ दिए। चले, रास्ते में बाबा साहब ने पूछा, वहाँ जितना सामान भोजन का था सब साथ में ले लिया? कहाँ, सब ले लिए। लकड़ी वगैरह जो थी, लकड़ी साबुत तो बची नहीं, अधजली सब थी, तो मैंने उनको छोड़ दिया। तुमको पैसे का कोई दर्द नहीं है, पैसे कैसे आते हैं? फिर तो भोजन बनाना होगा, तो लकड़ी क्यों नहीं ले लिया? अधजली ही थी तो कोई बात नहीं। इस बात पर भी बिगड़े। फिर आगे गए, फिर सारी व्यवस्था करनी पड़ी। लकड़ी ले आए खरीद कर। भोजनोपरांत बाबा साहब भोजन किए, गुरु महाराज भी भोजन किए। और जब चलने लगे तो सारी सामग्री के साथ अधजली लकड़ी को भी बुझा करके, जो कोयले भी थे उसको भी समेट करके साथ में रख लिए। कोई दूर जाने पर बाबा साहब पूछते हैं, कहो जी सारा सामान साथ में ले लिया था? कहाँ, सब ले लिए थे। लकड़ी सब? लकड़ी को कौन कहे, हम कोयले तक भी साथ में ले लिए। तो बहुत जोर से बिगड़े। साधु को इतना परिग्रही होना होता है। जली लकड़ी को भी साथ में ले लिया, कोयले भी साथ में रख लिया। साधु को इतना संग्रही होना होता है। छोड़ दिए तो बिगड़ रहे हैं, बांध लिए तो बिगड़ रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज कभी भी कुछ नहीं बोलते थे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। आपा सौंप कुम्हार को, जो कुछ हो सो हो। अपने को समर्पित कर दो, बोलना नहीं है। मिट्टी बोलती नहीं, कैसा बर्तन बना दो, बनाने वाला खुद बनाता है। उसी तरह से शिष्य को बोलना नहीं पड़ता है कि हमको ऐसा बना दो। सद्गुरु अपने ही बनाते हैं। हम जैसे बनने के लायक होंगे वैसे बनाएंगे, लेकिन अपने को समर्पित करना होगा। और अपने को किस तरह से समर्पित करना होगा, किस तरह से पूर्ण समर्पण होता है, जो गुरु उनका निर्माण करते हैं। तो गुरु महाराज ने यह भी लिख ही दिया कि शिष्य को पता नहीं होगा कि पता नहीं किस तरह से समर्पण होना होता है। तो गुरु महाराज ने ही लिख दिया, पाखंड अरु हंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। इतना कुछ हो जाए तो हम ऐसा बन जाएंगे कि दुनिया देखेगी कि सद्गुरु ने कैसा बनाया है और सद्गुरु किस तरह से बनाते हैं। पाखंड अरु हंकार तजी,